नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और यह विषय तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है। श्रावण के महीने में आप भगवान की पूजा में रत होंगे, तब यह चर्चा और अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो जाती है। आपने कभी न कभी किसी न किसी मुख से सुना होगा कि हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण नहीं करना चाहिए, पाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। इस बात पर कितनी सच्चाई है, आज हम जानेंगे शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत। शास्त्र इस पर क्या कहते हैं, शास्त्र अपना मत इस पर विचार क्या रखते हैं। तो भोलेनाथ के बारे में जानने के लिए सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ है वो है शिव पुराण। इसलिए शिव पुराण में क्या लिखा है, इस प्रश्न का जवाब हम उसी में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमें विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय पर इस बात का उल्लेख मिलता है कि क्या हमें शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए। तो सबसे पहले आप भोलेनाथ के भक्त की विशेषता समझिए। अगर कोई भोलेनाथ का भक्त है तो उस पर शिव पुराण प्रसाद के विषय में क्या कहता है। तो सबसे पहले शिव भक्ता शुचि शुद्धा सद्वृत्ति दृढ़ निश्चय भक्षयेत शिव नैवेद्यम तजेत अग्राह्य भावना। अर्थात जो शिव का भक्त है, जो पवित्र है, शुद्ध है, सतव्रती है एवं दृढ़ निश्चयी है, भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, उसको भक्षयेत शिव नैवेद्यम तजेत अग्राह्य भावनाम, उसको अग्राह्य भावना का त्याग करके शिव नैवेद्य को प्रेम पूर्वक पाना चाहिए। भगवान के प्रसाद को भक्षण वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि नैवेद्य की विशेषता बताते हुए शिव पुराण कहता है, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तो शिव नैवेद्यम नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटशा। अर्थात कोई नैवेद्य को दूर से ही देख ले तब उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, और अगर कदाचित वह नैवेद्य को पा ले तो भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटशा, उसके करोड़ों पुण्य का उदय हो जाता है। और अगर कोई शिव दीक्षा में दीक्षित हो चुका हो तब उसके लिए एक बात और ज़्यादा विशेषता पूर्वक कही गई है। क्या? शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत शुभम। अर्थात शिव दीक्षान्वितो, जो शिव दीक्षा को ले चुका हो, ग्रहण कर चुका हो, भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम, और ऐसे महाप्रसाद पर जिसका अटल विश्वास हो, जिसको भोलेनाथ पर अटल विश्वास हो, उनका अनन्य भक्त हो और शिव दीक्षा को ग्रहण कर चुका हो, ऐसा सर्वेषामपि लिंगानाम, सभी लिंगों के प्रसाद को वो भक्षण कर सकता है। सर्वेषामपि लिंगानाम नैवेद्यम भक्षयेत शुभम, इस प्रकार से शिव पुराण में लिखा हुआ है। इसके साथ में और कौन कौन से शिवलिंगों का प्रसाद भक्षण किया जा सकता है इस पर भी लिखा है। पारद शिवलिंग, इसके साथ में पाषाण शिवलिंग, सोने व चांदी के शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग या ऋषि मुनि या किसी सिद्ध महात्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग, अथवा स्फटिक का शिवलिंग, रत्न के शिवलिंग, अथवा 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी शिवलिंग आदि का प्रसाद लिया जा सकता है बिना किसी संकोच और भेदभाव के बगैर। अब हम आपको बता दें कि जब इतना सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर वास्तव में शिवलिंग का प्रसाद, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात उठी ही क्यों? ये बात आखिर फिर है ही क्यों कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा प्रसाद नहीं लेना चाहिए? तो इस पर भी शिव पुराण में चर्चा मिलती है और प्रामाणिक रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा है तो उसको सबसे पहले श्लोक के रूप में समझ लीजिए।
तो लिखा हुआ है कि चंडाधिकारो यत्रास्ते तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्रा भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। चंड का जहाँ अधिकार न हो, जिस शिवलिंग के ऊपर, उस शिवलिंग का प्रसाद सभी लोग भक्षण कर सकते हैं, लेकिन जिस शिवलिंग के ऊपर, जिस शिवलिंग में चंड का अधिकार हो, उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अधिकार चंड का है और ऐसे में हम पाप के भागी बनते हैं और ऐसे में वो प्रसाद पा करके हमें अनेक प्रकार के कष्ट भी देखने को मिलते हैं। तो क्या लिखा है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, मानव को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद चंडाधिकार का है, चंड का है, इसलिए हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि चंड का अधिकार कहाँ कहाँ है। आपको बता दें कि ऐसी कौन कौन से शिवलिंग हैं जिन पर चंड का अधिकार है, तभी तो आपको पता चलेगा कि चंड का अधिकार यहाँ है, अर्थात यहाँ आपको प्रसाद नहीं लेना है, और जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार नहीं है उस शिवलिंग का प्रसाद आप ले सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता है। तो शिव पुराण में ही लिखा है, विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 17वें श्लोक पर क्या लिखा है, बाणलिंगे लौहे चा सिद्धिलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न च चंडोधिकृतो भवेत्। अर्थात बाणलिंगे, बाणलिंग कहते हैं नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग को। जो शिवलिंग नर्मदा जी से निकले हैं, ऐसे शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता है, अर्थात वो शिवलिंग का प्रसाद आप ले सकते हैं। इसके साथ में लौह धातु का बना हुआ शिवलिंग का प्रसाद आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी चंड का अधिकार नहीं होता। इसके साथ सिद्धे लिंगे, अर्थात कोई सिद्ध लिंग हो, कोई विशेष प्रामाणिक रूप से पुरातन शिवलिंग हो, जिसको किसी ऋषि महर्षि आदि ने स्थापित किया हो, जिसको देवताओं ने स्थापित किया हो, ऐसे सिद्ध लिंग का अर्थात स्वयंभू शिवलिंग हो, उसका भी आप प्रसाद ले सकते हैं। और भोलेनाथ की किसी भी प्रतिमा का, अर्थात आप समझते हैं ना, मूर्ति का कोई भी आप कहीं भी मूर्ति हो भोलेनाथ की, तो वहाँ प्रसाद ले सकते हैं। आपको जो नहीं लेना है वो सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ, और वो भी शिवलिंग जिस पर चंड का अधिकार है उस पर, उसका प्रसाद आपको नहीं लेना है। तो प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत्, अर्थात किसी भी प्रतिमा में का प्रसाद लिया जा सकता है, वहाँ चंड का अधिकार नहीं है। लिंगोपरिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा, लिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद अग्राह्य है, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ चंड का अधिकार है सिर्फ वही शिवलिंग का। तो सीधी बात है, जो साधारण शिवलिंग है किसी भी मंदिर पर या आपके घर पर आपके खरीदे हुए जो शिवलिंग है, जो नर्मदा जी का नहीं है, या सिद्ध नहीं है, पुराना नहीं है, या किसी सिद्ध मुनि महात्मा के द्वारा स्थापित नहीं है, ऐसे शिवलिंग का प्रसाद आपको नहीं लेना चाहिए। और प्रसाद ही नहीं, क्या क्या, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम सालग्राम शिलां सर्वान् सर्वम याति पवित्रताम। पत्र पुष्प फल जल, ऐसा कोई भी पदार्थ आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद के स्वरूप में नहीं लेना चाहिए। इस बात का याद रखें, मतलब कभी कहीं भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण करने के पहले इस पर विचार करें, इस पर कहीं चंड का अधिकार तो नहीं है, और अगर है तो फिर सालिग्राम के ऊपर थोड़ा सा स्पर्श करा दें। सालग्राम शिलां संगात सर्वम याति पवित्रताम, जैसे सालिग्राम शिला के ऊपर आप उस पर स्पर्श कराते हैं उस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को, तो फिर वो पानी योग्य हो जाता है। तो अगर लेना ही पड़े तो सालिग्राम की शिला के ऊपर, सालिग्राम के ऊपर स्पर्श करा करके आप उस प्रसाद को पा सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए, नमस्कार।